आज नवनियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया और यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री वित्त विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री श्री चंद्रशेखर जी, माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग अशोक चौधरी जी। यहां जो मंत्रीगण को आज मौका दिया गया है तो आप जान लीजिए कि अशोक चौधरी जी भी इस विभाग के शिक्षा विभाग के मंत्री रहे हैं पहले, और यहां उपस्थित हैं विजय कुमार चौधरी जी, वो भी शिक्षा विभाग के मंत्री रहे हैं और उनके बाद चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री बने। ये लोग रहे हैं तो आज सब उपस्थित हैं और यहां पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी। अब आप लोग जो के पाठक जी का इतना ताली बजा रहे हैं तो मुझको बड़ी खुशी हुई है कि जब हम किसको बनाए हैं कोई बोलते रहता है बिना मतलब का बात। ये ठीक नहीं है कि अब देखिए आप सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है, तब तो ठीक ठाक काम कर रहे हैं। और यहां उपस्थित है गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एस सिद्धार्थ जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी और पटना प्रमंडल के आयुक्त कुमार रवि जी, प्राथमिक शिक्षा के निदेशक श्री मिथिलेश मिश्रा जी, प्राथमिक शिक्षा के निदेशक श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक श्री आर सज्जन जी, यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े आज तो हम फिर आपसे आग्रह करेंगे कि भाई आप जितना भी सुनिएगा तो इसका पब्लिसिटी थोड़ी आपको करने देगा, केंद्र वाला नहीं करने देगा आप तो थोड़ा बहुत करिएगा, लेकिन आपको तो खुद खुशी होगी कि कितना बढ़िया लग रहा है, देख रहे हैं ना। लेकिन बाकी सब तो आप जानते ही हैं, कब्जा कर लिया है आप लोगों पर। हम तो आपके पक्षधर हैं, आप चिंता मत करिएगा। कभी कभी कोई कह देता है कि प्रेस के खिलाफ, अरे हम आपके पक्ष में हैं और आपको बाधित कर रहा है केंद्र वाला, उसके हम खिलाफ हैं। इसलिए हम आप सब लोगों के पक्षधर हैं और उससे मुक्ति मिल जाएगी तो फिर आपका जो अधिकार है वो रहेगा और आप सब जगह लिखिएगा। हमारे पुराने लोग हैं वो तो जानते ही हैं, और जो नई पीढ़ी के बहुत लोग नौजवान लोग हैं हम उन्हीं के लिए ये बात कहते हैं कि आप भी समझोगे और बहुत अच्छा फायदा आपको होगा। इसलिए आप भी यहाँ पर उपस्थित हैं तो आपको मैं बधाई देता हूं। और यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आप सबको मालूम है कि खुशी की बात है कि प्रारंभिक शिक्षक के रूप में 70,545, प्राथमिक शिक्षक में 26,089 और उच्च माध्यमिक शिक्षक में 23,720, तो कुल मिलाकर के बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 1,20,336
शिक्षकों की नियुक्ति की गई। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और यहां पर तो सीमित है और बाकी सभी जगह पूरे बिहार में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और सब लोग जुड़े हुए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। तो मैं सबको बधाई देता हूं और सबको। और नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम गांधी मैदान और सभी जिला मुख्यालय में रखा गया है। इस सबको पता ही है, बता ही दिए। और देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार राज्य में पहली बार बड़े पैमाने पर नियुक्ति की गई। जितनी बड़ी नियुक्ति बिहार में की गई है, इतने बड़े पैमाने पर कहीं भी नियुक्ति नहीं हुई है जितनी नियुक्तियां यहां पर की जा रही है। ये बात याद रखिएगा। खास करके मीडिया के लोगों को कहेंगे याद रखिएगा। अभी 50,000 हुआ तो कितना 2 दिन छपा। हम लोग इतना भारी संख्या में कह रहे हैं तो थोड़ी छपेगा। तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि मत छापिए, लेकिन बतला तो जानिए ना कि कितने बड़े पैमाने पर बहाली हो रहा है। तो समझ लीजिए, अब लोक सेवा आयोग में 1,70,000 शिक्षकों के पदों की थी। 8 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया, लेकिन सभी नहीं कर सके। तो इसीलिए 88% शिक्षक नियुक्त हुए हैं अब तक। अब 12 इसमें जितने नियुक्ति हुई है, अब इसमें तो हम लोगों ने कहा था ना, कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहा है कि बाहर का, तो सबको पता है सब दिन जो बहाली होती है वो सिर्फ राज्य नहीं देश भर के लोगों को मौका दिया जाता है। और अपने बिहार का लोग जो लड़का है या लड़की है, दूसरे राज्यों में कितनी उसको बहाली मिलती है। हम तो कई जगह घूमते हैं ना जी, एमपी थे तब भी, बाद में भी। अब बिहार का लोग भी बाहर रहता है। और जब यहां भी हम लोगों ने सबको किया है, तो कुछ लोग आजकल, पहले नहीं आलोचना करता था, तो आजकल जिसकी पब्लिसिटी आप लोग कर रहे हैं वही आलोचना करता है, कहता है बिहार के बाहर वाले को भी आप बुला रहे। अरे बिहार का बाहर है, देश कहीं बाहर है, पूरा देश एक है। और सब जगह के लोगों को, और यहां पर जो हम लोग करते हैं, हमारे लोग बाहर भी जाते हैं। और यहां पर कितना हुआ, 88% शिक्षक बिहार के नियुक्त हुए और 12% लोग अन्य राज्यों के। तो सोच लीजिए इतने बड़े पैमाने पर। तो इसीलिए अन्य राज्य के लोगों को अनुमति देने से बिहार के युवाओं के साथ अन्याय होगा। तो ये सब, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिहार के लोग भी तो देश के अन्य राज्यों में नौकरी कर रहे हैं। इसलिए हम आपको तो बता ही न रहे हैं कि बाहर भी नौकरी कर रहा है, लेकिन सब लोग तो ऐसे ही बोलते रहता। तो इतने बड़े पैमाने पर नियुक्ति हुई। आज अभी आप लोग दिखा रहे थे, अब बाहर के जो लोग आया है उसको भी कितनी खुशी हो रही थी कि आए। और अपने लोग भी जो बाहर में थे, अब वो लोग आकर के यहाँ पर दिए, बहाली किए और सबको मैंने यहाँ इसमें नौकरी दिए और बहाली हुई उनकी। तो इसीलिए ये सब काम किया गया है। और आप बताते हैं आपको कि बिहार के शिक्षक की नौकरी पाने के लिए जो बाहर के लोग हैं, कौन कौन राज्य का लोग हैं। एक है केरल का, कर्नाटक का, गुजरात का, महाराष्ट्र का, आसाम का, पंजाब का, मध्य प्रदेश का, उत्तराखंड का, हरियाणा का, झारखंड का, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिम बंगाल से भी लोग आए। तो ये खराब बात है, ये सब तो खुशी की बात है ना। आप समझिए कि केरल, कर्नाटक, ये सब भी लोग यहां पर आके अब भाग लिया और वो सब आया है कुछ संख्या में। तो खुशी की बात न है कि यहाँ के स्कूल में जो पढ़ा देगा, खुशी की बात है। और अपने लोग तो पढ़ा ही रहे हैं, सब पढ़ाएगा, सबको जो बहाली किया गया था, खुशी की बात है। और दूसरे देशों जैसे ओमान एवं कतर में भी आकर बिहार के लोग इस परीक्षा में शामिल हुए। अब दूसरे जगह भी रहता था
तो अपना परीक्षा में शामिल हुआ, कितने लोग भी इसमें शामिल हो गए। इसलिए कई लोग सेना, अर्धसैनिक बल, रेलवे एवं बैंकों था बड़ी कंपनियों को छोड़कर शिक्षक बने। अब सोच लीजिए, दूसरे काम में लगे हुए थे। आप में से बहुत लोग हैं जो पहले सेना में थे, अर्धसैनिक बल में थे, रेलवे में थे, बैंक में थे, अब बड़ी कंपनियों को में थे, और छोड़ करके बिहार में शिक्षक बने। तो कितना खुशी की बात है जी। एक एक चीज बात हम सब आप लोग जो बैठे हुए हैं ना, पत्रकार मित्रों, उनको भी बता दे रहे हैं हम जान के कि जरा सोच लीजिए किस किस तरह के लोग आ रहे हैं, और सब मुस्कुरा रहे हैं। आप सबको बधाई है कि सब कुछ चीज को ध्यान में रखिए। तो हम खाली आप ही लोगों के लिए सब चीज बोल देते हैं ताकि इस चीज को जानते रहिए। तो ये सब काम किया जा रहा। अब इसका ये बिहार में जो माहौल बदला है, उसकी छवि राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर काफी बेहतर हुई है। और यही कारण है कि इसमें दूर दराज के लोग बिहार आकर शिक्षक बन रहे हैं, जो आपको बताया गया। तो हर तरह से इतने तरफ से काम किया जा रहा है सब लोगों के लिए, तो बड़ी खुशी की चीज है। और ये आप जानते ही हैं कि आप सब लोगों को पता है कि बीपीएससी के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, बहुत अच्छे ढंग से काम किया गया। अब जो जितना भी बात है कि इसमें परीक्षा में लगभग 68,000 नियोजित शिक्षक भी शामिल हुए, जो पहले से नियोजित शिक्षक बनाए हुए। अब वो लोग भी दिया इस बार परीक्षा। अब उसमें आप जानते ही हैं कि 28,000 इसमें पास किया है। तो ये बड़ी 28,815 एक खुशी की बात है। और आप जानते हैं कि 2006-07 में ही हमने तय कर दिया था। यहां पर बहुत बुरा हाल था, हम बना रहे थे, इतना ज्यादा हम स्कूल बना रहे थे बच्चे बच्चियों को पढ़ाने के लिए। तो उसी समय हमने तय कर दिया था कि भाई जो हम इन लोगों की बहाली करते हैं, उसके जगह पर तेजी से जो कुछ भी है इस सब लोग अपना बहाल कर ले। लेकिन अब जो सवाल था, अब उसमें जितने भी लोग थे, आप समझ लीजिए पंचायत और नगर निकायों के द्वारा, तो इन लोगों के द्वारा पंचायतों में और नगर निकायों में 3,68,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। अब वो सब तो जो है अब हम लोगों ने किया। बहुत जगह पता चलता है कि काम नहीं ठीक हो रहा है, तो बहुत लगा हो रहा, तो हमने कहा कि अब भाई और हम कर देंगे, अब इधर ही से कर देंगे। तो वो लोग भी डिमांड कर रहा था कि भाई हम लोग तो जितने लोग हैं बाहर से, इसमें से हम बहाली हुआ है, तो हम लोगों ने अब यह भी तय कर दिया है कि भाई जो लोग जो हम लोगों ने बहाल किया नियोजित शिक्षकों को, अब हम लोगों ने सोच लिया है कि जो नियोजित शिक्षक हैं, उन नियोजित शिक्षकों के लिए हम एक मामूली परीक्षा का आयोजन करेंगे और उसके बाद उनको भी परमानेंटली सरकारी बनाएंगे। ये हम लोगों की इच्छा। तो ये सब चीज करके और सब लोगों को कर देंगे। हालांकि उसको तो पैसा दे ही रही है सरकार, ऐसा थोड़े कि उसको पैसा नहीं दे रही। और तो इसीलिए इसको कर देंगे, सरकारी बना देंगे और काफी पढ़ाई ठीक ढंग से होगी। तो आप सब लोग जो नियुक्त हुए हैं और इतनी खुशी प्रकट कर रहे हैं, मुझको बड़ी खुशी है कि जहां भी आप बहाल होंगे वहां सबको पढ़ाइएगा आप पूरी मजबूती के साथ। अरे पढ़ाइएगा ना बढ़िया से। चलिए, तो आप जो आश्वस्त कर रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी है कि अब इतने लोगों का होगा। और एक बात आपको और बता दें कि इस बार 70,000 पद खाली रह गया है। तब हम लोगों ने तय कर दिया है कि कुल मिलाकर के अभी हम लोगों ने जो तय किया था 1,20,000 अभी पद और जो हम बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो अब तो हम यही चाहेंगे बहुत तेजी से। अरे भाई
पाठक जी, हम तो चाहते हैं कि अगला 2 महीना के अंदर जो बचा हुआ है 1,20,000 के करीब, उसका भी शुरू करवा दीजिए ताकि इनका भी तेजी से बहाली और हो जाए। तो उतना तेजी से करवा दीजिएगा, करिएगा ना जी, हमारा आग्रह है। अब मंत्री जी बोलिए, खड़ा होकर बोलिए, सहमत है ना, बोलिए। 2 ही महीना में बाकी सब भी जो बचा उसको करवा दीजिए, एग्री है ना? हम यही चाहते हैं कि तेजी से हो जाए बात। चलिए तो पूरा हम तो कह ही रहे हैं कि जल्दी से जल्दी करा देना, हम तो बराबर कह ही रहे थे। तो आज आप लोगों को भी हम कह रहे हैं कि बहुत तेजी से इन सब लोगों को भी कर दिया जाएगा। और इसी सब के लिए आप सब लोगों को बड़ी खुशी की बात है। और आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने क्या किया 7 निश्चय 2 में, 10 लाख लोगों को नौकरी और 10 लाख रोजगार। आपको तो अभी बता दिए, आज जितने लोगों को हो गया है 1,50,000 से भी ज्यादा हो गया, और आज 1,20,000 से भी अधिक हो गया है। अभी आपको 2 ही महीना में शुरू करा करके और कर रहे हैं। इसके अलावे 50,000 हेडमास्टर, 51,000 सिपाही और पुलिस अधिकारी, तो इस सब का हो रहा है। तो आप जानते हैं जो हम लोग 10 लाख किए हैं, तो हम तो चाहते हैं कि 1.5 साल में हम लोग 10 लाख कर दें, ताकि जो हम लोगों ने किया आज तक कहीं हुआ है जी, सब लोगों को शिक्षक के अलावे सब चीजों में हम कर देना चाहते हैं। और उसके अलावे सब तरह से और जो किया है हम लोगों ने रोजगार के लिए भी 10 लाख के लिए किया, 5 लाख लोगों को रोजगार का अवसर मिल गया, तो बाकी लोगों को रोजगार का भी अवसर मिल गया। तो 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार, तो इतना हम लोग तेजी से काम सबके लिए कर रहे हैं। तो ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है। तो यही हम आप सब लोगों को कहना चाहते हैं, और बहुत तेजी से बहुत तरह से इस काम को करके, और आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने तो एक एक काम कर दिया है, हर तरह से कितने लोगों को फैसला दे दिया, टोला सेवक, तालीमी मरकज सबको दे दिया। तो हर तरह से हम सब लोगों को, जितने भी लोग हैं उन सब लोगों के लिए भी हम काम करके सबको सुविधा दे देंगे, यही हम आपको कहना है। और आज के अवसर पर आपको मौका मिला है, इसके लिए मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद महोदय। बिहार के घर घर में दिवाली की खुशियां देने के लिए, युवाओं को पहचान देने के लिए, उनके चेहरे पे मुस्कान देने के लिए, और मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री मिथिलेश कुमार मिश्र, निदेशक IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। राहुल का सपना डेस्टिनेशन वेडिंग, श्वेता को चाहिए रजवाड़ा थीम विद ग्रैंड स्टेज, पापा की टेंशन केटरर्स और फ्लोरल डेकोरेशन, और माँ चाहे बेटी का सुंदर सा मंडप। शादी की इन्हीं छोटी और बड़ी खुशियों को पूरा करने के लिए वाइल्ड वादी को चुने अपना वेडिंग वेन्यू, जहां अब बजेंगी शादी की शहनाइयाँ। रजवाड़ा थीम, ग्रैंड स्टेज, मंडप, बैंक्वेट हॉल, रूम, इलेक्ट्रिकल एंड जनरेटर फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, हल्दी टॉप, रथ, वेंडर्स फॉर केटरिंग एंड फ्लोरल डेकोरेशन, डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे कॉन्सेप्ट के साथ। विजिट वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची।